हाथों में पत्रक लिए खड़े यह एक पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इनका सीधे सीधे कॉलेज पर आरोप है कि कॉलेज फर्जी तरीके से संचालित है। छात्र ने बताया कि कॉलेज में एग्जाम के टाइम पर 2 बार एडमिट कार्ड मिल जाता है, एग्जाम फोटोकॉपी से कराया जाता है और साथ ही साथ छात्रों ने यह भी बताया कि विद्यालय यूनिवर्सिटी से अटैच है। इसका नेट पर सर्च मारने पर भी नहीं पता चला, जिसकी वजह से हम भ्रम की स्थिति में हैं। हमें डर लगता है कहीं यह विद्यालय फर्जी ना हो और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं ताकि इस कॉलेज की जांच कर हमें संदेह से बाहर किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम बाबू यादव है। राम बाबू, अभी आप डीएम ऑफिस पे आए हैं, क्या मामला है? सर, मामला हम लोग का ये है कि हम लोग डीएनबी पैरा मेडिकल एंड फार्मेसी कॉलेज में अपना डीएमएलटी का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पता चला है कि ये कॉलेज पूरी तरह फर्जी है। जो इस समय पेपर चल रहा है, पेपर भी फर्जी है, कॉलेज भी फर्जी है, ना उसको एथराइड है न कुछ है। पूछे जाने पे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। आपने एडमिशन कब लिया था? एडमिशन हमने 2022 में लिया था। अच्छा, 2022 में। जी। आपका कोर्स कितने साल का था? 2 साल का कोर्स हमारा है। 1 साल कुछ महीने हो गए। उसके बाद इस समय जाकर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि वो भी फर्जी है, क्योंकि एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र किसी कैंडिडेट का जारी नहीं होता है। अन्यथा जो बुकलेट आता है वो यूनिवर्सिटी का सील पैक आता है, बच्चों को सामने खुलता है, उस पर 2 कैंडिडेट सिग्नेचर करते हैं कि हमारे सामने खुला, और जो कापी लिखी जाती है उसी दिन वो कापी यूनिवर्सिटी चली जाती है, न कि कॉलेज पे ही रहती है। तो यहाँ कैसे होता है? यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वही हो रहा है। पेपर ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी हम लोगों को मेल पे पेपर भेज रही है, वो पेपर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कापी ये अलग से मार्केट से लेकर उस पर अपने कॉलेज का मुहर से सिंघानिया यूनिवर्सिटी बना करके बच्चों से एडमिशन परीक्षा करा रहे हैं। परीक्षा कराने के दौरान जो इन्वॉल्वमेंट नंबर जो प्रवेश पत्र जारी किए हैं, मेरा प्रवेश पत्र जो था उस पर मैं 3 पेपर दिया, उसको मैंने नेट पे देखा तो वो मेरा था ही नहीं। फिर मैं कॉलेज में प्रिंसिपल से बात किया तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, इसको सुधार दिया जाएगा। मुझे कहा नहीं सर, ये गलत है। सिर्फ ये मामला नहीं है, बहुत सारी बातों पर मैंने आपसे विषय में चर्चा किया, आप हर जगह टरकाते चले आए हैं। बोले कि नहीं राम बाबू जी, आपका सही कर दिया जाएगा। उसके बाद आज सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका दूसरा प्रवेश पत्र आ गया है, आप आके परीक्षा दीजिए। सर, आप ही बताइए कि एक कैंडिडेट का 2 प्रवेश पत्र कैसे आएगा, वो भी 3 पेपर देने के बाद। अच्छा, एक अहम सवाल, आप पढ़े लिखे छात्र हैं, जिस समय आपने एडमिशन लिया, क्या कॉलेज के बारे में पता किया? मैं कॉलेज के बारे में पूरा पता किया। तो कॉलेज नया था, इसी 2022 में कॉलेज ओपन हुआ था, तो हमें भी मैंने सर्च किया तो पूरी चीज़ें सारी चीज़ें नेट पे दिखाई नहीं दी। तो मैंने उनसे सवाल ये किया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अभी कॉलेज नया है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा, आप लोग टेंशन न लीजिए, आप लोग क्लास करिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए। कितने छात्र हैं उसमें? कम से कम 300-400 छात्र हैं। अच्छा, कॉलेज के प्रबंधक का नाम क्या है और वो कौन? कॉलेज के प्रबंधक का नाम दयानंद वर्मा है और प्रिंसिपल जो है इमरान अली हैं, और भी अदर टीचर हैं। जिला अधिकारी से आप लोग की क्या मांग रहेगी इसको लेकर? जिला अधिकारी से हमारी यही मांग है कि इस कॉलेज के बारे में जानकारी करें कि ये कॉलेज सही है अन्यथा गलत है, क्योंकि हम लोगों का भविष्य का सवाल है, हम लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है सर। समय बर्बाद हो रहा है, मानसिक रूप से भी हम लोग परेशान हो रहे हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। आपके साथ साथ कितने लोग पीड़ित हैं? हमारे हाँ सर, मैं नहीं हूँ, पूरे छात्र हैं। कितने संख्या? ऑल स्टूडेंट 400 छात्र हैं, सभी डीएनबी कॉलेज में पढ़ने वाले, डीएमएलटी, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, ऑल स्टूडेंट सभी पीड़ित हैं इस चीज़ को लेकर के। आप लोग को कब मालूम चला कि आप लोग के साथ ये धोखाधड़ी हो रहा है? मालूम तो बहुत पहले से चला था, लेकिन एक विश्वास था कि ये हर चीज़ सही हो जाएगा तब पेपर ये कराएंगे, लेकिन पेपर के दौरान पूरा विश्वास हो गया कि पूरी तरह से कॉलेज ये फर्जी है। कहाँ पे कॉलेज? ये कॉलेज जिगीसण में है, खड़ासरा जिगीसण में है, खेजूरी थाना पड़ता है। मैंने डायल 100 भी बुलाया था, थाने पे भी गए, इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि डीएम के पास जाइए, वो इस मामले की जांच के आदेश हमें देंगे तब मैं इस पर जांच कर सकता हूँ। वहीं कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल से इस पूरे मामले पर पूछे जाने पर प्रिंसिपल और प्रबंधक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रिंसिपल और प्रबंधक का कहना है कि कॉलेज के कुछ छात्र किसी मामूली बात को लेकर नाराज चल रहे हैं। मामूली मिस्टेक हुआ है जिसके वजह से बच्चे भ्रमित हो गए हैं।
विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल ने बताया कि सभी छात्र हमारे विद्यालय के साथ ही हैं। हमारा विद्यालय परिवार उनके साथ है। प्रबंधक और प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि हमारा विद्यालय पूरे भरोसे और विश्वास के साथ संचालित है और मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। कॉलेज के बच्चे जो नाराज चल रहे हैं, जल्दी उनसे बैठकर सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। पैरामेडिकल एंड फार्मेसी कॉलेज बलिया। आपके स्कूल में आपके स्कूल में कुछ बच्चों का जिलाधिकारी महोदय के पास आरोप प्रत्यारोप है कि ये स्कूल की मान्यता नहीं है, विद्यालय पूरी तरह से फर्जी चल रहा है। क्वेश्चन पेपर भी हमको फोटो कापी जिरक्स कापी मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बच्चे अपने हैं और इनके लिए हमने साल भर बहुत मेहनत किया है, पढ़ाया है, इनको हमने बहुत डेवलप किया है। आज हमको बहुत अफसोस होता है कि बच्चे छोटी सी बातों पर वो इतने ऊपर चले गए। एक दिन बच्चे हमारे पास आए थे कि सर ऐसी प्रॉब्लम समस्या आ रही है, तो हमने कहा देखो भाई, हमारे पास सारी जो हमारी सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, जिससे हमारी एक नेहरू प्रचार समिति है, उससे कोलैबोरेशन है, हम उससे कोलैबोरेशन एकदम हम सही जगह पर हैं अपने उसके लिए कि जो भी हम काम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन उनके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हैं। हमें डेवलप करना, उन बच्चों को पढ़ाना है, हमारा विज़न है पढ़ाना, लेकिन हम पढ़ाने के मामले में बहुत सख्ती करते हैं। बच्चों को एक बच्चों को हम मॉनिटरिंग करते हैं। अब वो संतुष्टि इसलिए हो गई कि बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि पेपर का मसला है, तो पेपर हमको 24 घंटे पहले आता है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी, वो पेपरलेस है। वो जो है वो हमको मेल कर देती है और मेल से हम उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के हम उनको पेपर जो है एक सिस्टम तरीके से, जिसने हम जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी के जो हमारी जो फ्रेंचाइजी है नेहरू प्रचार समिति, जिससे हम अटैच हैं, और सिंघानिया यूनिवर्सिटी से वो सभी दोनों लोग कोलैबोरेशन, दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नाम दयानंद वर्मा। क्या पद है आपका? मैं DNB पैरामेडिकल एंड फार्मेसी कॉलेज का प्रबंधक हूँ। जी, प्रबंधक साहब, आपके विद्यालय पे यह आरोप लगाया गया है कि विद्यालय पूरी तरीके से फर्जी वाड़े में काम कर रहा है, बच्चों को कोई संतुष्टि नहीं है। उनका कहना है कि मेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपके विद्यालय के छात्र जो जिनका ये बयान है? बच्चे थोड़ा सा नासमझ हैं, अभी बच्चे हैं। हमारा कॉलेज का हर चीज़, पेपर, हर चीज़ ओके है। हमें किसी प्रकार का उसमें संदेह नहीं, न शंका है। बच्चे गुमराह हो गए तो उनको हम संभालेंगे। जिलाधिकारी के यहाँ गए, आप जांच की मांग किए हैं, कैसे आप उनको संतुष्ट करेंगे? आप वो जो पेपर चाह रहे हैं, वो पेपर मेरे पास है, मेरे पास बैठते नहीं हैं, तो हम उनको समझाएं कैसे, दिखाएं कैसे? हम सब पेपर उनको दिखा देंगे, उनको समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, मौका नहीं दे रहे हैं हमको साथ बैठने का। अच्छा, एक प्रबंधक होने के नाते जो छात्र नाराज हैं, उन छात्रों से आपकी अपील क्या रहेगी? हमारी अपील है कि हमारे गुमराह बच्चे, मेरे बच्चे हैं, मेरे कॉलेज के हैं तो मेरे बच्चे हैं, हम उनका हर तरह से भलाई चाहूँगा। मैं अब भी उनसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि वापस आवें, अपना काम बखूबी करें, हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे। UP 60 न्यूज़ के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।